कि देश में हिंदू मुसलमान मत कीजिए। देश में हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करिए। हिंदू मुसलमान सब यहाँ एक है। हम सब एक हैं, चांद एक है। वो हिंदू का करवा चौथ का भी चांद वही है और ईद का चांद भी वही है। पब्लिक जब तक नहीं बोलेगी, जब तक पब्लिक में एक का नहीं होगा। कुछ लोग कांग्रेस में बढ़ गए, कुछ लोग बीजेपी में बढ़ गए, एक सरकार है ही नहीं हैं, तो फिर अलग कहाँ से हो गए हैं? ये हिंदू मुस्लिम जो कर रखा है ये अलग एक ही तो है हम लोग सारे। बनना चाहते हैं क्या हिंदू मुसलमान को? लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी नहीं बटेंगे। अगर लोग बटे तो देश बटेगा और देश को तोड़ने नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है। वो भी तो क्या जवाब देंगे उन लोगों को? उन लोगों को ये उनकी सोच गलत है, उनकी सोच गलत है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। संविधान कहता है हम भारत के लोग, लेकिन नेता हमसे तू और मैं में बांटने के प्रयास कर रहे हैं। अब जनता हमसे हिंदू मुसलमान होती नजर आ रही है और महाराष्ट्र के बीजेपी मंत्री नीतीश राणे तो ये तक कह रहे हैं कि अब मुसलमानों का बहिष्कार कर देना चाहिए। अगर दुकानदारों से सामान खरीदा जाए तो पहले उनसे उनका नाम और पता पहचान कर लेनी चाहिए। अगर शक हो तो हनुमान चालीसा पढ़वा लेनी चाहिए। ऐसे बयान कई नेताओं के आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 4 PM की टीम ग्राउंड पर उतरे और ये जाने कि क्या नेताओं की नफरती बयान आम जनता पर भी असर कर रहे हैं या फिर आम जनता के बीच वही पहचान और वही मोहब्बत है जो भारत जिसके लिए जाना पहचाना जाता है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ पंडित चाय वाली ये पूरी दुकान है। मेरे साथ इस वक्त दुकान के मालिक जी हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी पंडित जी के नाम से ये फेमस है। हाँ, पंडित जी चाय वाले के नाम से ही मशहूर है ये दुकान। कितने साल से यहाँ पर आपकी? 2005 में से आया हुआ हूँ मैं। जब से मैं दुकान ये चालू कर रखी है, ऐसे मुझे 2005 से 2025 लग चुका है। ये सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मेरा सफ़र। इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रहते हुए। मुझे बहुत अच्छी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा है, मुझे सपोर्टेड मिलता है। सुबह से मुझे भीड़ होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मुझे किसी चीज़ की। मतलब आप इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम इलाका है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। सभी हिंदू भाई भी हैं मेरे पास भी, मुस्लिम भाई भी हैं, बस सब तरह के मेरे पर आते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती मुझे कोई चीज़ की। कोई कितने बजे आप दुकान खोलते हैं? मैं सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मेरी दुकानें खुलती है। इसमें हाँ, शाम को 8:30 बजे तक मेरी 5:30 बजे आपको बता दूं कि फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं, उस वक्त इनकी दुकान खुल जाती है। तो सारे नमाजी आपकी दुकान पर आते होंगे? सारे नहीं हैं, जैसे हैं जो चाय पीने वाले हैं वो मेरे पास आते हैं सुबह के टाइम पर। कम से कम 20-25 आदमी हैं जो फजर में नमाज के टाइम पर जो चाय पीते हैं। उनको मैं आराम से खूब प्यार से बैठ के चाय पीते हैं, बड़े भी कुछ सुकून से। चर्चा होती है चाय पर कभी जब लोग आते हैं तो आप क्या बात करते हैं? नहीं, ये तो हमारी जो चर्चा होती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो बैठ के आराम से चाय पीते हैं, आपस में हंस बोलते हैं, खूब प्यार से रहते हैं हम आपस में। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती हमें। मौजूदा समय पर चर्चा होती है कि देश में क्या चल रहा है, कैसी सरकार है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ। ऐसी कोई मौजूदा बात पर नहीं होती। जैसे आराम से चाय पी के जाते हैं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में चले जाते हैं अपने। फिर अपना जो टाइम होता है हमारा चाय का टाइम आ जाता है। फिर लेबर टाइम के हैं 8:30 बजे तक हमारे लेबर वाले बंदे हैं, वो लेबर के बंदे आते हैं, वो चाय पीते हैं, वो अपने अपने काम पर 9 बजे तक चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, देश के PM जो है वो भी चाय बेचा करते थे और आप भी चाय बेचते हैं, कभी मन में आता है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा? देखो जी, इस समय के हिसाब से कोई कुछ नहीं कह सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, आपने नहीं देखा ना मैंने किसी को देखा कि मेरे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन लोगों किसी ने देखा नहीं है। वैसे आजकल के कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने ये कहा था कि मैंने चाय बेचा था। अब देखो जी, आने वाले टाइम के और आज के टाइम में बहुत फ़र्क हो चुका है। उन्होंने कभी बचपन में बेचा होगा, अभी हमको ये नहीं कह सकते। आपको विश्वास नहीं है, हो भी सकता है नहीं? हाँ, देखो जी, अब वो खुद कहते हैं इस बात को। अब कहने के साथ में देखो जी, अभी पक्की तो हर चीज़ की कोई खबर तो नहीं है कि उन्होंने कि कोई 2-4 फोटो आई हुए हो तो कह भी सकते हैं। ऐसी तो कोई नज़र नहीं आते। अब देखा है, बहुत बढ़िया है। हम तो ये कहते हैं कि चलो, एक किसी चाय वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने चाय पी के इतने बड़े देश को संभाल रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं सर कि मोदी जी चाय बेचते बेचते देश बेचने लग गए। आपकी क्या इसको लेकर राय? ऐसी कोई, देखो जी, ये तो कहने वाली बात है। ये देश को कोई नहीं बेच सकता, ना देश को बेचा। देश को किसी ने नहीं बेचा है। अपने हिसाब से सोच होती है इंसान की। सोच है कि इंसान क्या सोचता है, क्या नहीं सोचना चाहता है। ऐसी और जो ये ताना बाना है हिंदू मुसलमान के बीच की जो मोहब्बत और जो रिश्ता है, क्या इसको चोट पहुँचाई जा रही है? ये चीज़ तो गलत है। ये आपस में एक तो लड़ाने वाली बात होती है। इसमें कोई चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पर 25 साल से रह रहा हूँ, ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अभी 20-25 साल से मेरे हिंदू भाई भी हैं,
मुसलमान भाई भी हैं, सभी मेरे साथ में एक साथ में रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कोई सारे मेरे पास आते हैं, चाय पीते हैं, खूब बहुत होने के बाद कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कभी कस्टमर से आप नाम पूछते हैं या पहचान करते हैं कुछ ऐसे कि ये व्यक्ति दूसरे धर्म का है तो चाय ना पिलाऊं? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मैंने आज तक किसी को नाम नहीं पूछा, ना मैंने किसी से आज से ऐसी बात की। मेरे को चाय पीते हैं, कोई पैसे देते हैं, आराम से रहते हैं, कोई बात करते चले जाते हैं। और क्या मुसलमानों ने आपकी दुकान से परहेज किया कि हिंदू की दुकान है इसलिए चाय नहीं पीएंगे, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी तक आज तक नहीं हुआ मेरे साथ। नहीं। लेकिन सर नेताओं के बयान आ रहे हैं, एक बीजेपी के नेता मंत्री हैं महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं कि अब नाम पूछो, नाम में अगर शक हो तो हनुमान चालीसा पढ़वाओ मुसलमानों से, उनको सामान मत बेचो। ये चीज़ गलत है, हम इस बात को मैं सहमत नहीं कर सकता जी। देखो जी, आज के टाइम में क्या है कि ये तो लड़ाने वाली बात है, मैं लड़ना नहीं चाहता, ना किसी से कुछ कहना चाहता जी। सब भैया बंद के साथ में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए मुसलमान भी भाई बंदा है, मेरे हिंदू भाई भी बंदा है, मैं सबके साथ में है, मैं रहना चाहता हूँ। मैं किसी से लड़ना पकड़ने के लिए बात में नहीं करना चाहता किसी के आपको साथ। 20 साल यहाँ हो चुके हैं दिल्ली के अंदर सर, और आपकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? मेरी 50 साल की उम्र है। 50 साल। 50 साल के इतिहास में आपने जो मौजूदा वक्त चल रहा है या पहले के भारत में और इस भारत में क्या फ़र्क देखा? देखो, पहले के भारत में और आज के भारत में हमने जगह को देखते हुए भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे वो देखी है हमने। कहने का मतलब ये है कि हमने सड़कें के हिसाब से देखी है, माहौल भी बहुत बढ़िया रहा है। अब ये तो आपस में लड़ने वाली बात होती है, लड़ाई कोई और होता है, लड़ता कोई और है, कुछ और बात कुछ और होती है। लेकिन क्या हिंदू मुसलमान भी ऐसी होता था तब भी आप ज़्यादा बढ़ गए? नहीं, ऐसा कोई वाली बात नहीं है। हमारे इस एरिया के अंतर में देखा जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से सभी यहाँ रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लेकिन होती। देश की मैं बात कर रही हूँ, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि नामों दुकान पे नाम लिखा होना चाहिए, नवरात्रे हो तो मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। क्या पहले कभी ऐसे हुआ, ऐसी अनाउंसमेंट हुई? ऐसे कोई भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना कोई बात हुई, क्योंकि मेरे साथ में मुसलमान मीट की दुकान है। अभी तक ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। आपको डर नहीं लगता, खतरा नहीं है? मुझे कुछ नहीं, डर नहीं लगता इस चीज़ का। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इस तरीके से? ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग सर ऐसे मांग कर रहे हैं, बाबा हो गए या फिर बाकी नेता हो गए, कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए क्योंकि अभी जो है वो हिंदुओं को खतरा है। देखो जी, ये तो कहने वाली बात है जी, हिंदुओं को खतरा है या मुसलमानों को खतरा है या किसी चीज़ को खतरा है, इसकी वजह से दिक्कत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सभी भाईचारे के साथ में रहना चाहते हैं, हम कहते हैं भाईचारे के साथ में। सभी को निवेदन है कि हमें हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से सबसे ये कहता हूँ, सभी भाईचारा बना कर रखें। क्या नाम है आपका? इशरत नाम है मेरा। जी सब पढ़ने जा रही हैं? हाँ जी। महंगे मिले क्या? सही है। सस्ते? 50 रुपए का मिला है। 50 तो ये सस्ता मिला कि महंगा मिला? महंगा ही है। महंगा है। पहले कितने रुपए किलो लेती थी? हमारे टाइम में तो 20-20 रुपए के मिल जाते थे। 20 के और अब सीधा 50। तो महंगाई बढ़ गई है कि सरकार के मोदी राज में? बढ़ गई। मोदी जी तो वादा किए थे कि कम हो जाएगी महंगाई। क्या करें, आई तो आपके हाथ में ना। पब्लिक जब तक नहीं बोलेगी, जब तक पब्लिक में एक का नहीं होगा। कुछ लोग कांग्रेस में बढ़ गए, कुछ लोग बीजेपी में बढ़ गए, एक सरकार है ही नहीं, लोग अपनी अपनी हाँ कराएं। क्या करेंगे बताओ, एक का नहीं है ना। अब बताओ, एक बात बताओ, जो सूरज जो चांद है वो ईद का भी चांद है, करवा चौथ का भी चांद वो ये जी बिल्कुल हैं, तो फिर अलग कहाँ से हो गए हैं? ये हिंदू मुस्लिम जो कर रखा है ये अलग एक ही तो है हम लोग सारे। बच्चा जब पैदा कौन होता रहा है हैं? कर कौन रहा है हिंदू मुस्लिम? अरे आपको पता तो है, सभी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हैं। ये कहा जा रहा है मुसलमानों से सामान मत लो, उनसे दोस्ती ना करो, और जो अच्छे हमारे हिंदू भाई हैं उनमें तो इतना प्यार है, यहाँ पर तो बहुत प्यार है मतलब आप सारी बातों की खबर रखती हैं कि मुसलमानों से सामान न लो। ये जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार कर दो, ये कोशिश क्या कर रहे हैं? बांटना चाहते हैं क्या? हैं? बांटना चाहते हैं क्या हिंदू मुसलमान को? लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी नहीं बटेंगे। अगर लोग बटे तो देश बटेगा, और देश को तोड़ने नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक ही रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। जब तक मुसलमान कच्चा माल बनाता है तो हिंदू बेचेगा क्या? अगर हिंदू मुसलमान सबका बिजनेस एक ही तो साथ है, अगर एक ही साथ हम लोग काम करेंगे नहीं मिलकर तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? बिल्कुल। यहाँ देखिए पंडित जी की दुकान भी है चाय वाली, और आप इशरत जी, इशरत नाम बताया ना आपने, और यही खूबसूरती है भारत की। हम लोग खूब खाते हैं यहाँ की पकौड़ियाँ, यहाँ की कचौरी, और देखो सब हमारे हिंदू भाई हैं, सब नॉनवेज आपका खाते क्या हैं। नाम है? शशि। शशि और इशरत, हाँ।
ये जो मिसाल है हिंदू मुसलमान की मोहब्बत की भारत में, क्या कहना चाहेंगे? इसको कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? ये तो और ही जो मतलब कि अलग ही हैं वो लोग जो ये सब करना चाहते हैं, लेकिन हमारा माहौल बहुत अच्छा है। हिंदू मुस्लिम रहते हैं हम, लेकिन हमारे अंदर बहुत प्यार है। लेकिन आपको खतरा महसूस नहीं हो रहा इनसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी हमारी दोस्त है। बढ़िया नेता तो कह रहे हैं कि खतरा है, अब हिंदू खतरे में है। नहीं, एक ही जगह बैठते हैं हम, पार्क में गाने गाते हैं, मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब कि हिंदू भी और मुसलमान भी सब एक। कुछ नेता ये कह रहे हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से सामान मत खरीदिए, बहिष्कार कर दीजिए। ऐसा नहीं है, वो भी आप तो क्या जवाब देंगे उन लोगों को? उन लोगों को ये उनकी सोच गलत है, उनकी सोच गलत है। लेकिन देखो, मुसलमान भी 2 रोटी खाएगा, हम भी 2 रोटी खाएंगे। खून तो उनका भी यही है, हमारा भी यही है, अलग तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन कुछ लोग आतंकवादी बता रहे हैं मुसलमानों को। उनका मजहब ही कुछ अलग है, वो उनकी सोच अलग है। वो लेकिन ऐसी बातें तो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी के नेता करते हैं, उनका तो देखो उनका अपना भी पॉलिटिकल वो होता है। वोट के चक्कर में वो इधर पलटा मार जाते हैं, उधर भी पलटा मार जाते हैं, वो तो 2 मिनट में। अच्छा, वोट चाहिए इसलिए हिंदू मुसलमान। हाँ, और क्या, उन्हें तो आप किस मुद्दे पर वोट करती हैं? मुद्दे विकास का या मोदी या फिर हिंदू मुसलमान? नहीं, हम विकास पे, जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। हाँ, हम उस पे नहीं है कि प्यार बहुत भाई हम किसी एक को ही वोट देंगे जो विकास करेगा, जिससे हमें कुछ लेकिन अभी फायदा जो होगा। आतंकी हमला हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को होगी? कश्मीर के अंदर हाँ जी, है। उसमें ये कहा गया है कि धर्म पूछकर मारा गया है। देखिए, उनका मजहब ही नहीं है कुछ भी उन लोगों का। देखो, कोई भी होगा हमारे हिंदुस्तान पे जो भी गलत नज़र रखेगा उसका तो बुरा ही अंजाम होगा। ऊपर वाला तो देख रहा है ना कौन है। हमारी हाथ मिलाइए, जब सहेलियां हैं तो हाथ मिलाकर ये बताइए कि देश में हिंदू मुसलमान मत कीजिए। देश में हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करिए। हिंदू मुसलमान सब यहाँ एक है। हम सब एक हैं, चांद एक है। वो हिंदू का करवा चौथ का भी चांद वही है और ईद का चांद भी वही है, तो हम सब एक ही तो हुए, है ना। धन्यवाद। चैनल से आप ये 4 PM चैनल है, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ये महिलाएं थी और पंडित जी की दुकान थी और हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या नेताओं के भाषणों का असर आम जनता पर पड़ता है और नफरती जुबान का जब इस्तेमाल नेता करते हैं तो क्या जनता के भीतर भी नफरत बढ़ रही है या फिर भाईचारा कायम है। और इसी तरीके से सहेलियाँ जो ये मैसेज दे रही हैं कि अब देश के अंदर हिंदू मुसलमान ना कर विकास पर बात की जाए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।